बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने मेथनॉल से एथेनॉल तक रिएक्शन पढ़े थे। आज हमने एथेनॉल से प्रोपानॉन की तरफ जाना है कि अगर आपके पास एथेनॉल अवेलेबल है तो प्रोपानॉन की तरफ कैसे जाना। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल है, इसे एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, अब एथेनॉल से आपने जाना है एथेनॉल से प्रोपानॉन की तरफ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की तरफ, यानी 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 3 कार्बन वाले कीटोन की तरफ जाना है। आपके पास जब भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड अवेलेबल हों, इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट आसानी से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हमने कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी में पढ़ा था कि कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनाइल के कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है। तो पहले रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि जब आपने एथेनॉल से प्रोपानॉन की तरफ जाना है, 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 3 कार्बन वाले कंपाउंड की तरफ जाना है, और दूसरी बात आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है। कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पे हो वहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। अब 2 कार्बन से 3 कार्बन जाने के लिए 1 कार्बन की ज़रूरत है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर भी 1 कार्बन वाला ले लें, CH3 MgBr, MgI भी ले सकते हैं। अब आप इसका रिएक्शन करवाएं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये चीज़ प्रोवाइडेड थी एथेनॉल। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें, CH3CO नेगेटिव, ये इसके साथ अटैच हो गया, CH3 और H वैसे का वैसे। और साथ आपको पता है MgBr पॉजिटिव, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, MgBr पॉजिटिव मिल जाएगा। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मैंने ये रिएक्शन काफ़ी बार करवाया। H3O पॉजिटिव एसिडिफाइड वाटर है, यहाँ पे जो रिएक्शन है ये ईथर की मौजूदगी में होना है। अगर शुरू में वाटर प्रोवाइड करवा दिया तो आपको पता है CH3MgBr ये सडनली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट करता है? कभी मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जो R होती है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोक्सल आयन को बाहर निकाल देगी। क्या बन जाएगा? CH4 प्लस MgBrOH। तो शुरू में पानी नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन शायद हमने क्लासेस में पढ़े थे, ये सारी बातें मैंने डिस्कस भी की थी, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करवा दिया। शुरू में आपने इस्तेमाल करना है ड्राई ईथर, उस ईथर में पानी नहीं होना चाहिए। और ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं करता, एप्रोटिक सॉल्वेंट है आपके पास ईथर। सारी बातें आपको याद होंगी तो ये रिएक्शन आगे जाएंगी। अब H3O पॉजिटिव क्या प्रोवाइड करता है? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव दे दें, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दें, तो जो आपके पास स्पीशी बनेंगी CH3COH, ये H और ये CH3, और MgBr के साथ जब OH लग जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, वो आपको पता है। अब ये हमारे पास आ गया, अगर गौर से देखें प्रोपानोल आ गया, मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपानोल, 3 कार्बन वाला OH। अब इसको कीटोन में कन्वर्ट करवाना बहुत ही आसान है। ये बातें हम कभी पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होती हैं? वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? Na2Cr2O7 अलॉन्ग H2SO4। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन आइसोलेटेड, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन है। H और OH गया, क्या बन गया? वाटर। ये रिएक्शन अगर आप देखें तो बहुत बार क्लास में आपको करवा चुका हूँ। C डबल बॉन्ड O, बाकी क्या बचा? CH3 ये लें, कीटोन बन गया। यहाँ से शुरू हुआ, एसिटाल्डिहाइड से शुरू हुआ, क्या बन गया? कीटोन बन गया। अगला रिएक्शन एथेनॉल से प्रोपानॉल, बहुत ही आसान। एथेनॉल, फिर वही CH3 C डबल बॉन्ड OH,
अब जिसको इसका नाम भी नहीं आता, ये नोमेनक्लेचर जिसने नहीं पढ़ा उसको अब ये नामों का भी नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। कभी एसिटल्डिहाइड कह देता हूँ, कभी मैं इसको एथानल कह देता हूँ। दो नोमेनक्लेचर पढ़े थे, IUPAC और कॉमन। एथानल से आपने जाना है प्रोपानोल की तरफ, टू प्रोपानोल की तरफ। घबराने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। जब भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपके पास एल्डिहाइड हो या आपके पास कीटोन हो, जब भी ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अमल करते हैं तो अल्कोहल्स बनाते हैं। ये देख लें आप, रिएक्शन दोबारा करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एथानल में कितने कार्बन है? 2। जो चीज़ चाहिए उसमें कितने कार्बन है? 3। ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कितनी कार्बन वाला? 1 कार्बन वाला। CH3 MgBr, ये दोबारा एथानल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सारी पुरानी बातें, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसका अटैक इधर हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर ट्रैवल कर गया। अब रिएक्शन में बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। CH3CO नेगेटिव, ये CH3 इसके साथ आके जुड़ गया, CH3 और H साथ में। हर बार आपको बताता हूँ कि MgBr पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस करवानी है वाटर के साथ। यहाँ तक आपको चाहिए ईथर, एनहाइड्रस सॉल्वेंट, ड्राई ईथर चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, उसकी ट्रीटमेंट करवाओगे पानी के साथ। तो सेकंड स्टेप में पानी इन्वॉल्व होना चाहिए। पहले स्टेप में इन्वॉल्व होगा तो इथेन बन जाएगी। अब सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, ये देखें CH3C, यहाँ पे O के साथ H लग गया, OH, ये H, ये CH3। अब आप कार्बन एटम को नंबर कर लें, 1 2 3, 1 2 3, तो आपके पास 2 प्रोपानोल बन गए। सिंपल, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन ने आपको प्रोडक्ट बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इथीन से एथानल, ये रिएक्शन भी आसान है। देखिए, आपको अगर बुनियादी नॉलेज है तो ये आपके लिए चीज़ें आसान हैं। इथीन से एथानल, तो ये तो बात ज़ाहिर है कि 2 कार्बन ही यहाँ रिएक्टेंट में हैं और जो 2 ही जो हैं ये हमें प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। बहुत ही आसान रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले तो बॉन्ड की क्लीवेज करवानी पड़ेगी, इनोल बनाना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 along HgSO4, mercuric sulfate and sulfuric acid. According to the Markovnikov rule, if there is unsymmetrical alkene, then an active part will go to that carbon atom that contain the least number of hydrogen atom. But still here is a symmetrical alkene, so it is not an issue. Whatever you are going to give the hydrogen to that carbon or that carbon, same chances हैं। बातें आपको याद होनी चाहिए। जिसको मर्ज़ी आप हाइड्रोजन दे दो, जिसको मर्ज़ी OH दे दो। चलें इसको दे देते हैं। CH3 बन गया, ये CH2 वैसे का वैसे ही, साथ में आपके पास OH, एथानोल। एथानोल, ये देखें, इसको सीधा लिखना है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, ये ले सीधा लिख दें, ये देखें एथानोल। अब एथानोल से एथानल बनाना कौन सा मुश्किल है? आपको पता था प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होती हैं? एल्डिहाइड्स में। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में। टर्शियरी अल्कोहल्स हमारे पास जितनी भी हैं ये डबल बॉन्ड देती हैं, रिस्पेक्टिव अल्कीन देती हैं। तो जब तक आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं तो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। जब आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको बीटा हाइड्रोजन का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली गोज़ टूवर्ड द कंडेंसेशन। समटाइम्स वाटर रिमूव होता है, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। अगर वो रिएक्शंस आते हैं तो वो भी कर लेती हैं। अच्छा चलिए देखिए, CH3 CH2 OH, ये हमें मिल गया। इसकी करवाएं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2 Cr2O7 और Na2 Cr2O7 अलॉन्ग H2SO4। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो Na2 Cr2O7 इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो हाइड्रोजन उतरेगा वो ये वाला, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट इज़ अटैच विद द ऑक्सीजन दैट इज स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन ये जाएगा, कोई सा
इन दोनों में से कोई सा एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है वो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। एक एच जो जाएगा ऑक्सीजन वाला और एक कौन सा जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। लिख दें, जो बाकी चीज़ें बच गई उनको लिख दें। ये CH3 बाकी है, ये एक एच मैं इस तरफ लिख देता हूँ। चलें, हाँ वैसे ही कर लें, वैसे ही रहने दें। ये देखिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड जनरेट करवाएं। अब ये स्ट्रक्चर सेम है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एथानल बन गया। एथानल का कॉमन नेम क्या होता है, बातें जहन में रखें, एसीटल्डिहाइड। इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम में एसीटल्डिहाइड भी कहते हैं। अगला केमिकल रिएक्शन एथानल से एथानोल बनाना। ये हमारे पास एथानल है, एथानल है, इससे एथानोल। एथानल से एथानोल में जाते हुए इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन। ये बातें हमें पता हैं कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट और हैं और एल्डिहाइड की रिडक्शन के प्रोडक्ट्स और हैं। एल्डिहाइड्स या कीटोन की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो उससे प्रोडक्ट भी आपको याद होने चाहिए, जब रिडक्शन की जाती है तो उसके भी प्रोडक्ट याद होने चाहिए। एथानल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी करवाएं रिडक्शन, हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन कहते हैं। प्लाटिनम, प्लाडियम या निकल की मौजूदगी में मैंने कहा था कि रिड्यूस करवाने के लिए इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दें, क्या बन जाएगा। इसका मैकेनिज़्म भी है, वो हम NaBH4 के साथ पढ़ चुके हैं। CH3 C O अकेला रह गया, एक H, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें। अब आप इसे इकट्ठा कैसे लिखेंगे, CH3 CH2OH। ये लें, एथानल से एथानोल बन गया। और अगर हम इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इनकी रिडक्शन से क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये क्वाइट रेसिप्रोकल प्रोडक्ट्स हैं। अगला हमारा जो रिएक्शन है एथानोल से 2 ब्यूटानोन, ये इंटरेस्टिंग है। एथानोल से 2 ब्यूटानोन, एथानोल जाना है 2 ब्यूटानोन की तरफ। नोन कीटोन है ये आपके पास। सबसे पहले एथानोल में कार्बन गिन लो 2, ब्यूटानोन में कार्बन गिन लो, ग्रुप को छोड़ो, अल्कोहल या कीटोन ग्रुप को नहीं, पहले आप कार्बन एटम देखो। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसके ऊपर अमल नहीं करेगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये बातें जहन में रखिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही है जो इसके कार्बन एटम्स को आसानी से इंक्रीज करवा सकता है। तो हमें पहले एथानोल को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एथानल में। किसमें, एथानल में, एल्डिहाइड में। फिर एल्डिहाइड्स आर बेसिकली द कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर इसके ऊपर रिएक्ट करवाना है आपने। अब चलें कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास एथानोल CH3 CH2OH। अब ये रिएक्शन फिर वही बातें, अल्कोहल की करवाओ ऑक्सीडेशन, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है। क्या बाकी बच गया, CH3, ये भी गया, ये भी गया, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, एथानल बन गया। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट आराम से रिएक्शन करवा लेगा। अब इसमें 2 कार्बन है, बनाने कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। जो ग्रिग्नार्ड का R लेना है वो भी कितने कार्बन का, 2 कार्बन वाला, ताकि 4 टोटल हो जाए। अब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे CH3 CH2MgBr, ये बातें समझने वाली हैं। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया, ये आपने एथानल लिया जो बनाया आपने एथानोल से, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास H। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इसका अटैक आप इधर करवाएं, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें।
तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखता हूँ, MgBrOH आपको पता है बननी है। ये बनेगी CH3 CO नेगेटिव, एक H, और ये अब पूरा ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो गया, CH2 CH3। ठीक है, अब आप इसकी करवाएं हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ ट्रीट करवाएं, थोड़ा सा एसिडिफाई करें, और यहाँ आपको क्या चाहिए होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन में ईथर चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे आपको वाटर चाहिए। वाटर का H इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3COH H CH2 CH3। ये देखें, अब आपके पास ऐसी अल्कोहल है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन वाली अल्कोहल। अब इससे कीटोन बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बताया कि जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं। ये हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्कोहल आ गई, ठीक है, 4 कार्बन वाली, वो मैं इधर लिखने लगा हूँ, CH3COH CH2 CH3 और ये रही H। इससे कीटोन में जाना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगी। ये देखिए, दिस ऑक्सीजन इज़ प्रोवाइडेड बाय सोडियम डाइक्रोमेट अलॉन्ग H2SO4। एक तो हाइड्रोजन ये वाला जाएगा और दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन गया, क्या बन गया, वाटर। मैं माइनस लिख देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी सी बच जाए, -H2। बाकी प्रोडक्ट लिखें, ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये C वैसे का वैसे ही, ये O वैसे का वैसे ही, ये CH2 CH3। ऑक्सीजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। अब ये देखें, ये कीटोन है 1 2 3 4 वाली, ये ब्यूटानोन है आपके पास, ब्यूटानोन। और C डबल बॉन्ड वो किस कार्बन के साथ है, नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे दैट द कार्बोनाइल ग्रुप विद मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ गया 2 ब्यूटानोन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आपने अगर डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंट कंपाउंड्स को, जैसा कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं, मिथाइल कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स, और बाकी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बहस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।